रेशनल नंबर देखो मैं आपको बता देता हूँ रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर इन्हें हिंदी में बोलते हैं रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर डायरेक्ट समझते हैं हिंदी इंग्लिश क्या लाई, हमें सिर्फ देखो जो भी हमारी बट्टे वाली संख्या होती हैं या जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1 है 2 है, ये भी तो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि तो इनके बट्टे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का तुम 2 में डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, चाहे ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। ठीक है, ये सभी कैसे नंबर है तो आपको रेशनल नंबर है। ये कैसे नंबर है? रेशनल नंबर। यानी इनमें नोमिनेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। ठीक है, यानी इनमें अंश भी होता है और हर भी होता है। तो देखिए इन्हें हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी हम बोल सकते हैं मान लो अगर इन सब का जो डिनोमिनेटर है अंश है वो p है और हर है वो q है, तो इस टाइप का जो भी नंबर होगा वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, कौन सी संख्या कहलाएगी? तो आपको परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन यहाँ q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो जैसे q की वैल्यू 0 हुई यानी 1/0, और तुम्हें पता है 0 को अगर किसी में भी डिवाइड किया जाता है तो हमें नहीं पता कितना आता, वो आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को आप कुछ नहीं बोल सकते कि ये परिमेय है, अपरिमेय है, रियल है कि इमेजिनरी है, आप कुछ नहीं बता सकते। तो इसलिए q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। यानी इन सबके बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर बट्टे में 0 आता तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। और भैया जो आपके p और q हैं, p और q जो होते हैं वो आपके इंटीजर होते हैं। आपको वो इंटीजर क्या होते हैं मैंने पहली वीडियो में समझा रखा है कि इंटीजर क्या होते हैं, तो आप समझ गए होंगे रेशनल नंबर को। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या था? टॉपिक हम सीखेंगे गुणनखंड निकालना। किसी भी संख्या के कितने गुणनखंड होंगे वही निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपका एक नंबर लिया, मान लो 8 ले लिया। क्या ले लिया? 8। कि भैया 8 के फैक्टर कितने होंगे? तो आप कहोगे 8 के जो फैक्टर हैं, 8 1 से भी डिवाइड होता है तो 1 फैक्टर हो गया, 2 से भी डिवाइड होता है तो 2 फैक्टर हो गया, 3 से भी डिवाइड होता है ये भी फैक्टर हो गया, और सॉरी 3 से नहीं डिवाइड होता, ये 4 से डिवाइड होता है और 8 से डिवाइड होता है। तो 8 के कितने फैक्टर हुए? आप कहोगे 1 2 4 और 8, यानी 1 2 3 4। कितने फैक्टर निकले आप इसके? तो आप कहोगे इसके 4 फैक्टर निकले। ठीक है, 4 फैक्टर निकले। अब मैंने आपको मान लो एक और नंबर दे दिया 100, इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? आप लिख के दिखाइए ऐसे। अगर ऐसे आप लिखोगे 1 2 4 5 तो इसे काफ़ी देर तक लिख पाओगे आप। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि इसका आप 1 मिनट से पहले नहीं लिख पाओगे, जबकि हम इसका सिर्फ 3 से 5 सेकंड के भीतर इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब वही हमें सीखना कैसे निकालेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और एग्जामिनर हमसे क्या क्या पूछ सकता है फैक्टर से। पहले मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो वो हमसे पूछ सकता है कि 8 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो टोटल कितने होंगे 1 2 3 4, ये चीज़ हमसे पूछ सकता है। अब यहाँ पे 8 है और मैं अभी आपसे पूछ लूँ कि भैया 5400 यानी 5400 के टोटल फैक्टर बताइए, तो आप बता पाओगे क्या? ऐसे लिख के नहीं बता पाओगे ना, लेकिन हम वो चीज़ सीखेंगे कैसे। देखो, तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए, हैव सम पेशेंस। देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो हमसे? पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि टोटल फैक्टर क्या होंगे, टोटल फैक्टर क्या होंगे, कुल गुणनखंड इसके क्या होंगे। सेकंड क्वेश्चन वो हमसे ये पूछ सकता है, तुम देख रहे हो भैया इसमें जो एक आया वो सम है या विषम, तो आपको ये विषम है, एक ऑड नंबर है, जबकि 2 4 और 8 ये तीनों इवन नंबर हैं, ये तीनों सम संख्याएं हैं। तो यानी इसके फैक्टर में सम भी आता है और विषम भी आता है। तो हम ये भी पूछ सकते हैं
इसके सम गुणनखंड कितने होंगे और विषम गुणनखंड कितने होंगे, यानी ऑड फैक्टर कितने होंगे और इवन फैक्टर कितने होंगे। तो आपको ये ऑड फैक्टर देखो 1 आया और इवन फैक्टर 3 आया। लेकिन जब मैं आपसे पूछ लूँ 9800 के कितने होंगे, तो ऐसे थोड़ी ना बता पाओगे, वो हम निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमसे पूछ सकता है, वो क्या पूछेगा कि भैया इवन फैक्टर कितने होते हैं, यानी फाइंड दी इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंड कितने होंगे, क्या पूछ सकता है भैया, सम गुणनखंड। ये सम गुणनखंड है और ये कुल गुणनखंड है। अब जो थर्ड क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये पूछ सकता है कि ऑड फैक्टर्स क्या होंगे, ऑड फैक्टर्स क्या होंगे। तो आज की वीडियो में हम ये चीज़ निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखिए, तो पहले हम सिखाते हैं आपको टोटल फैक्टर निकालना, फिर सिखाएंगे इवन फैक्टर निकालना, फिर सिखाएंगे ऑड फैक्टर निकालना, ठीक है। अब हम सीखते हैं टोटल फैक्टर निकालना। तो देखिए भैया टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं। टोटल फैक्टर हम ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लो हम 8 की निकाल दें, किसके, 8 के। ये बताओ 8 क्या होता है, तो आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 की पावर कितनी बनी, तो आप भैया कहोगे 2 की पावर 3 बनी। और जो भी ये पावर बनती है उस पावर में एक ऐड कर देते हैं, उस पावर में एक ऐड कर देते हैं। मैं 3 में एक ऐड करूंगा, क्या होगा, 4 इसका आंसर हो गया। इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए, 4। देखो आप गिन भी लो, 1 2 3 4 टोटल फैक्टर आ गए। जैसे मैं एक नंबर ले लूँ, मान लो 100, कितना ले लिया मैंने, 100। अब मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द टोटल फैक्टर ऑफ 100, यानी 100 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं भैया इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लिया करो सरल करने के लिए। तो हम जानते हैं जो 100 होता है वो 25 चौक 100 होता है, 25 4 जा 100 होता है, ठीक है। और जो 25 होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, और जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। यानी हम इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे, पावर वाली फॉर्म में, ठीक है। अब इसकी जो भी पावर आई है उस पावर में 1 1 ऐड कर दीजिए। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो आपका वो 3 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। जो ये घात लगी है उस घात में 1 जोड़ देते हैं, तो ये हो गया। अब देखो 3 का 3 गुणा करेंगे 9, यानी जो 100 के टोटल फैक्टर होंगे, कुल गुणनखंड होंगे, वो कितने होंगे भाई, तो आपको भैया 9 होंगे। आप समझ गए। आई होप यू एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आगे देखो, मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे मैंने मान लो आपको अगला क्वेश्चन दिया, वो ये दिया 340 के आपको टोटल फैक्टर फाइंड करने हैं। तो वीडियो को पॉज करो और अभी जस्ट इसके करके दिखाओ। देखो भाई, हम इसे बिना पेन और कॉपी के भी कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं आपको बिना पेन कॉपी के बताता हूँ। 34 है, 34 क्या होता है, 2 इंटू में 17 इक्वल टू 34। तो देखो 2 गुणा 17 और ये पीछे 10 है, 2 गुणा 5, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 70 की पावर 1, तो कितने निकलेंगे, 2 की पावर 2, 2 में 1 ऐड करो 3 हो गया। 5 की पावर 1 में 1 ऐड करो 2 हो गया। और 70 की पावर 1 में 1 ऐड करो तो 2 हो गया। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी इसके जो टोटल फैक्टर निकलेंगे वो 12 निकलेंगे। हम ये क्वेश्चन बिना पेन कॉपी के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब सोचो, हम जब बिना पेन कॉपी के सॉल्व कर सकते हैं तो पेन और कॉपी से इसे सॉल्व करने में कितने सेकंड लगेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ। इसके हमें क्या निकालने, तो आप कहोगे भैया इसके टोटल फैक्टर निकालने। क्या निकालें, इसके टोटल फैक्टर, यानी कुल गुणनखंड निकालने। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं ये क्या होता है, हम इसे लिख सकते हैं 34 गुणा 10। 34 में आप 10 का गुणा करोगे, यही तो आता है, ठीक है। इससे आप लिखोगे भैया 2 गुणा 17, 2 इंटू में 17। इसे लिखोगे 2 इंटू में 5, 2 इंटू में 5, ठीक है। तो आप देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर कितनी होगी, तो आप कहोगे 2 की पावर 2 होगी, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। ये जो भी पावर आई है ना, ये इन पावर में आप 1 1 ऐड कर दीजिए। तो मैं 2 में 1 ऐड करूंगा तो 3 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करूंगा तो 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, और 1 में 1 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इनका मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। देखो मैंने आपको बिना पेन कॉपी के यही बताया था, वही आया। आप भी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी बिना पेन कॉपी की ये छोटे छोटे क्वेश्चनों को निकाल पाओगे। पेन कॉपी की आपको तब जरूरत पड़ेगी जब ये क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सीख गए होंगे। ठीक है, अब हम थोड़े बड़े से क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब हम चलते हैं बड़े क्वेश्चनों की तरफ। 100 के फैक्टर कितने निकले थे? 9। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग 100 को हम 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 लिखते हैं। 25 चौक 100, 25 के 5 की पावर 2 और 4 को 2 की पावर 2। ये आगे बहुत हेल्पफुल होगा, अगर आप याद कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है भैया, अब निकालेंगे बड़े क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिए 5400, ठीक है, 9800, ठीक है। चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, मैंने दे दिया 2800। अब देखो सबके पीछे 00 है। मैंने आपको बोला जब ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं 100 बड़ी हेल्प करता है। 100 के फैक्टर हमने कितने निकाले? तो आप कहोगे 100 के फैक्टर जो ऐसे करते थे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब देखो अगर ये मैं मानूँ तो ये भी बिना पेन को भी कर सकते हैं। बताओ, मैं करके बताऊँ? देखो कैसे। 27 दिन होते हैं 54, 27 को हम 3 की पावर 3 लिखते हैं और 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 वो और 100 के फैक्टर ये हो गए। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 कितने हो गई? 2 की पावर 3 हो गई, ठीक है। 5 की पावर 2 हो गई और 3 की पावर कितनी हुई थी? तो आपको 3 की पावर यहाँ से 3 हुई थी, ठीक है। तो 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो 3 में एक ऐड करोगे 4 और 5 की पावर 2 है, इसमें एक ऐड करोगे तो 3। ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो अब मैं आपको करके बताता हूँ। हम इसे लिखते हैं, हम इसे क्या लिखेंगे? तो आप कहोगे भैया इसे में लिखेंगे 2 गुणा 27, क्योंकि 27 दूनी 54 होते हैं, 27 2 जा 54 होते हैं। और 100 को देखो इसे हम लिख सकते, चलो मैं ऐसे बताता हूँ। 5400 को मैं कैसे लिखेंगे? 54 इंटू में 100। आप आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यही तो आता है। तो मैंने इसको क्वेश्चन इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। 54 को आप क्या लिखते हो? तो आप कहोगे 54 को हम 2 इंटू में 27 लिखते हैं और इसको हम क्या लिखते हैं? तो आप कहोगे 2 इंटू में 25, सॉरी 4 इंटू में 25, 25 चौक 100 होते हैं, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 1 और ये 4 होता है, वो 2 की पावर 2 होता है, जो मैंने यहाँ बता चुका हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर 1 इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, क्योंकि 5 की पावर 2 की जो वैल्यू होती है वो 25 होती है और 2 की पावर 2 की वैल्यू जो होती है वो 4 होती है। हमने उसकी जगह हटा के यही लिख दिया, ठीक है। और देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 कितनी होंगी? तो आप कहोगे भैया 2 की पावर 3 हो गई, इनटू में 5 की पावर 2 है और तो कहीं 5 की पावर है नहीं तो 2 और 27 को हम लिखते हैं 3 की पावर 3। 3 तरह के 9 9 27। अब जो भी ये पावर आई है इसमें एक ऐड कर दो, तो 3 में एक ऐड करोगे 4 हो गया, 2 में एक ऐड करोगे 3 हो गया और 3 में एक ऐड करोगे तो 4 हो गया। तो कितना हो गया? 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। कितने आए? 48 आए। कितने आए? 48। यानी 5400 का जो टोटल फैक्टर आए वो कितने आए? 48। क्या आप समझे? यहाँ तक कौन समस्या? अगला क्वेश्चन, इसे आप करेंगे, इसको मैं कराता हूँ। इससे आप खुद करना, इसको मैं कराता हूँ। चलिए इसको मैं कराता हूँ। आपको पता है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट करते हैं। हमें बताइए कितना होता है? तो आपको 2 गुणा 14, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि 4 गुणा 7, 7 चौक 28 होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? तो आपको 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ये होता है, ठीक है। तो ये होता है 4, ये 2 की पावर 2 होता है, ये 2 की पावर 2 होता है कि नहीं? तो 2 की पावर 2 यहाँ से होगी, 2 ये होगी, तो 2 की पावर कितनी होगी? आप कहोगे भैया 2 की पावर 4 होगी और 5 की पावर केवल 2 ही है और 7 की पावर 1 ही है, जिस पर कोई पावर नहीं होती, इस पावर कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। अब जो भी ये पावर है उस पावर में एक ऐड करो, तो 4 में एक ऐड करोगे 5, 2 में एक ऐड करोगे तो 3 और 1 में एक ऐड करोगे तो 2, 1 में 1 जोड़ोगे 2 हो गया, ठीक है। तो 5 3 15 दूनी 30, आंसर कितना आ गया? 30। तो भैया आप कहोगे 2800 के जो टोटल फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? 30 होंगे। क्या आप समझे? अगर आपको ये पसंद आया और आप समझ गए हैं तो एक वीडियो को लाइक जरूर करो। देखो आप जानते हो लाइक से ना ही हमें कोई पैसा मिलता है, ना ही आपका कुछ पैसा जाता है, बस क्या है कि इससे थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है।
हमें अंदर से बहुत उत्साह, बहुत खुशी होती है कि हाँ यार हमारी वीडियो पे इतने लाइक आ रहे हैं, मतलब हमारी मेहनत अच्छी लग रही है लोगों को। बस इससे लाइक से बस इतना मनोबल बढ़ जाता है, इससे कोई पैसा ना हमारा मिलता है और ना ही तुम आपका कोई पैसा जाता है। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यानी अब इसके बताओ टोटल फैक्टर के और क्वेश्चन कराना जरूरी है क्या? नहीं ना। अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन मिल जाएगा, आप सेकंडों में निकाल दोगे आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस करना फिर देखना, मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा जिससे आप घर पे निकालना, ठीक है। अब हम सीखेंगे इवन फैक्टर निकालना। क्या? इवन फैक्टर निकालना। क्या? समगुणनखंड निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब देखो समगुणनखंड कैसे निकालते हैं। मान लो 100 ही लेके चलते हैं, पहला नंबर ले लें 100, ठीक है भैया 100 ले लिया। इसके हमें निकालने हैं समगुणनखंड यानी कि इवन फैक्टर। तो आप जानते हैं 100 होता है वो 4 गुणा 25 होता है, 4 × 25 = 100 होता है, मैंने वही ले लिया, ठीक है। 4 को हम क्या लिखते हैं, तो आप कहोगे भैया 4 को हम 2 की पावर 2 लिखते हैं और 25 को 5 की पावर 2 लिखते हैं, यही लिखते हैं, ठीक है। इसकी जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं, हमने एक ऐड कर दिया 3 आ गया, इसकी पावर में एक ऐड कर देते 3 आ गया, और यहाँ से हमारे टोटल फैक्टर निकल के आते थे। हम बता भी सकते हैं टोटल फैक्टर जो आ गया वो 9 आ गए, ठीक है। 9 हो गए इसके टोटल फैक्टर। अब देखो समगुणनखंड और विषम गुणनखंड आप तभी बता पाओगे जब आपको टोटल फैक्टर पता चल जाएंगे। तो पहले हमने टोटल फैक्टर निकाल लिए, मैं लिखता नहीं हूँ, इतने निकाल लिए, ठीक है। अब समगुणनखंड निकालने के लिए जो 2 की पावर में ऐड करके जो ये आया ना, उसमें से एक घटा देंगे, उसमें से एक घटा देंगे, और फिर जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आप समझे तो वीडियो को लाइक करो। मैंने कैसे बताया, 2 की पावर जो भी हो, 2 की पावर में 1 ऐड करके जो भी आ जाए उसमें से एक घटा देते हैं और गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाता है। अब ये एक घटाया क्यों, वो अगले क्वेश्चन बताऊंगा, पहले एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। जैसे मैंने मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया, इसके बताओ इवन फैक्टर क्या होंगे। तो आप कहोगे भैया जो इसके इवन फैक्टर होंगे वो होंगे, इसे हम लिख सकते हैं 24 × 10, ये होता है 3 × 8, 3 × 8 24 होता है, ये होता है 2 × 5। और देखो 8 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 ये और 2 और 5 और ये 3, देखो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 कितने हो गए, तो आप कहोगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 ही है और 5 की पावर 1 ही है, ठीक है। 4 में 1 ऐड करो 5, 1 में 1 ऐड करो 2, 1 में 1 ऐड करो 2, इतना आ गया, ठीक है। मैंने आपको कहा था 2 की पावर से ऐड करके जो भी आता है उसमें से एक घटा देते हैं, तो मैंने वही घटा दिया। तो ये कितना होता है आपको 4, ये जैसे के तैसे गुणा कर दो वही आंसर हो जाएगा। 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, यानी जो 240 240 के जो टोटल फैक्टर आए वो कितने आ गए 16। टोटल नहीं है, ये इवन फैक्टर हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। फाइंड द इवन फैक्टर, हाउ फाइंड द इवन फैक्टर, यानी समगुणनखंड कैसे निकालते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है।